हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन में हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले हमेशा की थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। जी हाँ, जो सबसे बढ़िया जो बेस्ट वे है प्रिडिक्ट करने का कि भाई प्रिडिक्शन का कि भाई आगे जाके हमारा फ्यूचर कैसे होगा, तो उसका सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया तरीका उसका है कि उसको टू क्रिएट इट, आप उसको खुद बनाओ। कोई आपका भविष्य तब तक नहीं बता सकता, आपको ही आपका भविष्य पता होगा। ठीक है, अंदाज जो होगा, प्रिडिक्शन आप लगा सकते हैं। कैसे? आप उसको बना के, आप किस फील्ड में अच्छा काम करना चाह रहे हैं, क्या आपकी हॉबी है, कहाँ आप अपना ज्यादा टाइम दे रहे हैं, क्या आप अपने गोल की तरफ अपने गोल की तरफ आप डिटर्मिनेशन के साथ लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो आपको खुद को पता होता है कि आपकी लाइफ आगे कहाँ जा रही है। तो द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। सबसे बढ़िया तरीका अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का कि उसको आप खुद बनाएं। ठीक है, तो चलिए, कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड, आज फिर अगेन इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। ठीक है, तो चलेंगे। सबसे पहले फिलहाल इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। इन पैरेललोग्राम ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segment A and AEC trisects diagonal ED. ट्राइसेक्ट मतलब डायगोनल ED को ट्राइसेक्ट कर रहा, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, देखेंगे इसमें क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। E और F क्रमशः AB और CD, AB का मिड पॉइंट है E, CD का मिड पॉइंट है F। दिखाएं कि आपको दिखाना है कि रेखाखंड AF और EC, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट AF और EC जो है क्या कर रहे हैं, BD विकर्ण को, डायगोनल BD को तीन बराबर भागों में बांट रहे हैं। त्रिभाजित मतलब ट्राइसेक्ट करना, यानी कि DP बराबर PQ बराबर QB, ये आपको बताना है। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, कॉपी करने पहले, चलिए फटाफट मुझे इसका आंसर देंगे। चलिए आया। चलिए पहला हमें इसमें क्या करना होगा। ठीक है, पहले हमको जो है इसमें इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, पैरेललोग्राम गिवन, ABCD का पैरेललोग्राम गिवन लिखेंगे। ABCD एक पैरेललोग्राम है। E और F आपके मिड पॉइंट्स हैं, तो E मिड पॉइंट्स है अगर AB का। ठीक है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स आप लिख सकते हो कि मिड पॉइंट है तो AE बराबर EB होगा, AE is equals to EB, and F is the midpoint of BC। तो आप बोल सकते हैं DF बराबर FC होगा। तो यहाँ पे मेरा पहला काम हमारा क्या है कि हम ना इसको, इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूफ कर देते हैं। और इन दोनों लाइंस को अगर मुझे पैरेलल प्रूफ करना है तो मुझे इस पूरे को पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, तभी इसको मैं पैरेलल प्रूफ कर सकता हूं। तो आइए इसके लिए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो देखेंगे कैसे हम करना इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी सब तो हमको गिवन था ना, E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है, जितना हमें गिवन था वो हमने लिख दिया। ठीक है, और टू प्रूफ यहाँ पे लिख दो, तो हमें टू शो करना है या टू प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है कि तीनों जो है ट्राइसेक्ट करता है, AF और EC इन ट्राइसेक्ट यानी एक दो तीन बराबर भागों में बांटे जा रहे हैं। तो इसको लिखता हूं DP, टू प्रूव DP बराबर PQ बराबर QB। ठीक है, DP बराबर PQ बराबर QB। अब थोड़ा आप ये सोचो कि आप इसको पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे इसको जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। अभी तक हमने बहुत क्वेश्चन किए इस तरह के, तो ये थोड़ा अलग होगा। ये इसको आप कैसे पैरेललोग्राम बनाओगे, है ना, इसको कैसे आप पैरेललोग्राम बनाएंगे आपको बताना है। बताइए जरा किस तरीके से आप सोच सकते हैं इसको पैरेललोग्राम बनाने का। ये मिड पॉइंट का इसमें यूज होगा। मैं आपको अभी हिंट दे दूं कि E और F जो मिड पॉइंट है ना, इनका इसमें यूज होने वाला है। ठीक है, और गिवन का यूज क्या होगा कि ABCD पैरेललोग्राम है, इसका भी यूज होगा। तो आपको इतनी हिंट मैंने दे दी, अब बताओ जरा कैसे आप इसको पैरेललोग्राम बनाओगे। दिमाग लगाओ, मैं तो बताऊंगा ही। चलो बनाया भाई, मैं ही करके दे देता हूं। अब आप यहां देखो, E क्या है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है ना।
जब ये इसका मिड पॉइंट है ए बी का, आप एक बात समझना, इसका इस पूरे का मिड पॉइंट है कौन, ये ई। तो ई क्या होगा, ई क्या होगा, ए बी का आधा होगा क्योंकि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो यस हम लिख सकते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो ई ऑफ हाफ ऑफ ए बी है। इसे आप इक्वेशन बना दीजिए 1, ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, करेक्ट। ये आपको गिवन भी है, इसमें अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट, या सिंपल आप गिवन लिख दो, हमने गिवन में सब चीजें बता दी हैं। तो ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, करेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे आप, जब ई आप सर, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ई क्या है, हाफ ऑफ, सॉरी ई नहीं, ये पूरा लेंगे ए ई, ए ई जो है, ये ए ई जो है हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। अब आप काफी बच्चों की चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, ए ई कहां से आ गया, देखो ये पूरी लाइन है ए बी और ये बीच में ई, ठीक है। ई अगर मिड पॉइंट है, ये पूरा 5 है, ये तो ये भी 5 होगा, यानी टोटल ए बी कितना हो जाएगा, ए बी टोटल 10 हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि सर ये ए बी कितना है, ए बी 10 है, ठीक है, और सर ये ए ई कितना है, ए ई कितना है, 5 है। तो यहां दिख रहा है ना साफ साफ कि ए ई जो है ए बी का कितना है, आधा है, 10 का आधा 5 है ना। तो इसलिए हम जो मिड पॉइंट होता है उसको हम इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। तो ए ई क्या है, हाफ ऑफ ए बी आ गया, जो ए ई है वो क्या आ गया, हाफ ऑफ ए बी आ गया। उसी प्रकार से जो एफ है, ठीक है, एफ भी मिड पॉइंट है। एफ किसका मिड पॉइंट है, एफ हमारा इस डीसी का मिड पॉइंट है ना। तो एफ हमारा डीसी का मिड पॉइंट आप लिख सकते हैं, बिकॉज अगेन एफ भी हमारा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अच्छा हम ऊपर लिख चुके हैं, सॉरी ऊपर लिख चुके हैं, कोई बात नहीं, लिख चुके हैं तो यहाँ भी लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ क्या सर आपका, इसका सी डी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से जो सी एफ है, मैं क्या हो रहा हूँ, मैं केवल ये साइड और ये साइड, इन दो साइड को ले रहा हूँ क्योंकि पूरा मुझे पैरेललोग्राम बनाना है, तो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ सी एफ होगा, तो यहाँ से सर आप बोल सकते हैं जो सी एफ है वो क्या है, हाफ ऑफ सी डी के पूरा हाफ हो जाएगा, बिल्कुल जी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें, इसको सेकंड इक्वेशन आप मान लो, ठीक है। अब यहाँ देखें, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, अब सर ये कहां से आ गया, एबीसीडी के बराबर कैसे आ गया, क्योंकि बेटा लिखा है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये पूरा एबीसीडी पैरेललोग्राम है, और समांतर चतुर्भुज में यानी कि पैरेललोग्राम में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, अपोजिट साइड्स होती हैं, वो क्या होती हैं, आपकी बराबर होती हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा, जी सर ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। तो जब ए बी सर सी डी के बराबर हो गया, तो आप यहाँ पे देखें, देखो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे रटना मत, जो नए फिर से बच्चे देख रहे हैं, रटो मत, बस स्टेप्स याद रखो कि आप इसको कैसे बना सकते हैं पैरेललोग्राम, है ना। हमने ए बी से सी डी के बराबर है, गिवन जो चीज है ये इंग्रेडिएंट्स है, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का हम यूज करके, हम कुछ नहीं कर रहे, आपको जो गिवन दे रखा है उसी में सोचना है कैसे करें। और भी तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैं बताऊंगा आपको जितने तरीके, बच्चे अगर आपको रूल्स पता है आप कैसे भी तरीके से कर सकते हो। आप गिवन का ध्यान दो, गिवन क्या क्या दे रखा है, उसका कैसे और कब कहाँ यूज करना है ना। मैं हमेशा बोलता हूं, आप मैगी बना रहे हैं, आपको पता है कि आपको कब मैगी मसाला डालना है, कब आपको धनिया डालना है, कब आपको मैगी डालनी है, और हर किसी का तरीका अलग होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है। तो यहाँ आपको आंसर अपने अकॉर्डिंग ही बनाना है। आपको एक गिवन है, ये गिवन जो आपको दे रखे हैं, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको किस तरीके से आप यूज करेंगे, कब कहाँ किस चीज को सेट करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब ए बी इक्वल्स टू, आपने यहाँ बिकॉज ए बी जो है सर सी डी के बराबर है, तो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या ए बी सी डी के बराबर है, तो आप यहाँ लिख लो। तो सी एफ बी जो है, सी डी की जगह मैं ए बी लिख दूं, ये तो आप गिवन लिख लो, गिवन है ए बी सी डी के बराबर है, तो सी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी कर दिया। इसको आप मान लो इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 भी बोल सकते थे, बट मैंने इक्वेशन 2 यहाँ कर दी, ठीक है। आप इक्वेशन 3 भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी इक्वेशन बना लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है और सी एफ भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि सर ए ई और जो हमारा सी एफ है वो आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और साथ ही साथ यहां एक चीज और लिखो, बिकॉज ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, तो ए बी के पार्ट जो है, ए बी का जो आधा पार्ट है वो भी तो पैरेलल होगा इसके आधे पार्ट के बराबर। तो देयरफॉर जो ए ई है वो भी पैरेलल होगा सी एफ के। इसे इक्वेशन 3 मान लो, इसे इक्वेशन 4 मान लो।
तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हमने पढ़ा है कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जो एक दूसरे के कोई सा भी चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाती हैं और जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हो जाती हैं उसको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो फ्रॉम 3 and 4 सर थर्ड एंड फोर्थ आप ये बोल सकते हो कि AECF इज अ पैरेललोग्राम, कि AECF क्या है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलो इतना लिख दिया, पहले इतना कॉपी करो फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। अब AECF पैरेललोग्राम है तो यहां से आप कंडीशन देखो, AE जो है ये पैरेललोग्राम हो गया तो हमें ये दोनों चीजें पैरेलल करनी थी, हमने कर दी। तो अब यहां बोल सकते हैं कि AF जो है पैरेलल है EC की, यही रिजल्ट हमको चाहिए था अभी फिलहाल, इतना लिख दिया। अब हमने क्या कर दिया था, AF को हमने पैरेलल कर दिया था EC के या CE के, जो भी आप बोल दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब मैं यहां ट्रायंगल लूंगा A P और B, ये ट्रायंगल लूंगा। क्यों? क्योंकि E यहां पे मिड पॉइंट है तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल A B P, इन ट्रायंगल A B P में आप देखेंगे, ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E आपका AB का मिड पॉइंट है। ठीक है सर, E जो है AB का मिड पॉइंट है, ये तो हमको गिवन है तो यहाँ बता भी दिया हमने कि सर E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। और साथ ही साथ ये जो EQ है, ये जो EQ है, ये EQ तो ये इसके पैरेलल होगा। इसके रीजन क्या होगा, इसके रीजन आप इस तरह से दे सकते हैं कि सर बिकॉज अगर AF और AC को हम पैरेलल कर चुके हैं, ठीक है, AF और AC को पैरेलल कर चुके हैं तो इनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि EQ भी किसके पैरेलल होगा, AP के पैरेलल होगा। ठीक है, EQ AP के पैरेलल होगा। या फिर आप ऐसा भी, ये भी सही, ये तरीका भी सही है। और काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं कि सर EQ पैरेलल टू AP है। रीजन यहां दे सकते हैं बिकॉज, यहाँ रीजन हम यहाँ दे सकते हैं बिकॉज क्या होता है कि सर AF जो है EC के पैरेलल है, इसलिए हमने बोल दिया कि EQ पैरेलल टू AP। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमने कल ये पढ़ा था, कल ही पढ़ा था बल्कि, कि अगर कोई ट्रायंगल का एक मिड पॉइंट दूसरे लाइन के पैरेलल हो और उससे जाती हुई लाइन तीसरी लाइन में जहां इंटरसेक्ट होगी वहां पे एक दूसरा मिड पॉइंट बनाएगी, तो वो क्या बोलती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट ऑलरेडी है और वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो बचा क्या, तीसरा। तीसरा बचा कि वो दो पॉइंट जहां पे मिलेगी वो लाइन, इस मिड पॉइंट से जो लाइन हम खींचेंगे वो जो जहां जहां के मिलेगी वहां भी एक दूसरा मिड पॉइंट बनाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स से हमें एक चीज यह समझ में आती है कि बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप ये बोल सकते हैं कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q क्या हो जाएगा, तीसरी लाइन कौन सी है ट्रायंगल की, तीसरी साइड, तीसरी साइड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। Q क्या हो जाएगा, BP का क्या हो जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो Q जब मिड पॉइंट ऑफ BP हो जाएगा तो यानी कि अब ये, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि BQ इक्वल्स टू QP। ये बना दो आप, कितनी क्वेश्चन बन गई थी हमारी पीछे, 4 बन चुकी है, तो यहाँ बना देंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, BQ इक्वल्स टू QP। अब आप देखें, अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा यहाँ पे, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे देखेंगे। अब हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे ये D, अब इसको भी लेना है ना, इस वाले उसको DQC, क्यों, ताकि इस वाला भी आ जाए यहाँ पे और ये पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल होगा अपनी इस तीसरी साइड के। तो जब कोई दो चीजें हो जाती हैं, एक तो साइड पैरेलल हो गई और साथ ही साथ एक मिड पॉइंट भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो उस मिड पॉइंट से जाने वाला लाइन सेगमेंट जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा तीसरी साइड को, तो वहां पे वो क्या बना देगा, एक मिड पॉइंट और बना देगा। तो यहाँ पे P भी क्या आपका मिड पॉइंट P बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक तरीका रहेगा इसमें चीजों को दिखाने का। तो इस बार जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं वो ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला।
ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है। नाउ इन ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी ट्रायंगल हमने लिया है ना। नाउ इन ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी ट्रायंगल हमने लिया, तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, एफ इज, जो एफ है आपका वो सी डी का मिड पॉइंट है ना। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एंड साथ ही साथ एफ पी, जो एफ पी है यानी कि जो लाइन है एफ पी, ये पैरेलल है आपकी क्यू सी के। रीजन आप दे रहे हैं क्योंकि सर अगर पूरी लाइन आपस में पैरेलल है, ए एफ पैरेलल है सीई के, तो इनके टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे। अब चीज समझ में आई कि हमने इसको पैरेलल क्यों प्रूफ किया, इसको पैरेलल प्रूफ करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से मैं कह सकता हूं तो कि सर जो ये पी है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, डी क्यू का। पी जो है सर डी क्यू का मिड पॉइंट है, और यहां से मैं बोल सकता हूं कि dp इक्वल्स टू पी क्यू। ये बन गया इक्वेशन 6। ठीक है, dp इक्वल्स टू पी क्यू। अब पी क्यू बोलो चाहे क्यूपी बोलो, बात एक ही है। अब इन दोनों की मदद से, ठीक है, क्या बोला, dp इक्वल्स टू पी क्यू, है ना, dp इक्वल्स टू पी क्यू। आई बात समझ में? तो अब आप देखो कि इन दोनों की मदद से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब कैसे सॉल्व कर दिया देखो जरा, 5 और 6 की मदद से कैसे कर दिया आप लोगों ने, बताओ। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, लास्ट वाला स्टेप देखो कैसे किया। इसके बाद मैं आपको यहां बता देता हूं, फ्रॉम 5 एंड 6 आप देखें, कभी कभार आप नाम देखना चाहिए। ये क्या है आपका QP, और ये भी क्या है आपका QP। चाहे PQ लिखो चाहे QP लिखो, बात एक ही है। चाहे मैं QP बोलूं चाहे PQ बोलूं, बात इतने की ही हो रही है ना। तो फ्रॉम 4 6 से आप देखो, जस्ट आप सब कुछ भी लिख लो, आप लिखो सर BQ इक्वल्स टू PQ, इसको QP की जगह PQ लिख लो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है सर, BQ इक्वल्स टू PQ है। ठीक है, मैं बोलूंगा सर PQ के बराबर DP भी तो है, तो इसकी ठीक है PQ के बराबर DP भी है। तो आप ध्यान से देखो, BQ ये रहा इज इक्वल्स टू PQ ये रहा, और PQ जो है DP, तो तीनों क्या है आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए, यानी कि तीनों एक दूसरे क्या हो रहे हैं, तीनों ही ट्राइसेक्ट हो रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर डायगोनल AC BD, देयरफॉर BD ट्राइसेक्ट, जो हमसे पूछा था क्या था, AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, है ना। देयरफॉर आप वही लिखेंगे, देयरफॉर AC लाइन, AC एंड AF है, सॉरी ऐसे लाइट चमकती है ना, AF एंड EC ट्राइसेक्ट करते हैं डायगोनल BD को। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ये चीजें एक बार में नहीं आती हैं, इसको आपने भी सीख लिया, भी काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा देख के, काफी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, है ना, काफी देखेंगे आप लोग, तो उस वक्त समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ गया, इसको घर में जाके बिना देख के खुद से भी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, तब तक नहीं बोल सकते आप कि आपको आ गया। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें एक बार, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, उस क्वेश्चन को मेरे पास फिगर से आपको समझा दूं क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि ABCD, बोला गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन समझना कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमको दे दिया है। क्या बोला है, ABC क्वेश्चन था, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ ABBCCD, जो होता ही है ABCD। ठीक है, ये हमारे पास है, और इसका क्या बोला, PQRS जो है इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो PQRS मिड पॉइंट्स है, तो यहाँ से हमने मिड पॉइंट, आपको पता है मिड पॉइंट को हमें जोड़ देना होता है। पहले ही मैं जोड़ देता हूँ, फिगर नहीं बना रखा था, फिगर आपको खुद बनाना है, क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ।
ठीक है, पी क्यू आर एस आपका क्या है, मिड पॉइंट है। तो ठीक है जी, पी क्यू आर एस मिड पॉइंट। और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में और बोला गया है कि आपको शो करना है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, शो दैट द डायगोनल ऑफ, और ये बाइसेक्ट यानी ओपी ओ आर और ओ एस ओ क्यू। आपको एक फिगर दे दिया, क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये ओपी आपको बोला है टू शो दैट, या टू प्रूव करना है, टू प्रूव आपको ये करना है, या फिगर भी दे सकते हैं आपको ये, टू प्रूव करना है कि ओपी जो है ओ आर के बराबर है एंड ओ एस जो है ओ क्यू के बराबर है। ठीक है, ये आपको इस तरह का फिगर आपके पास आ सकता है और बोल सकते हैं कि आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये तो आपने बहुत ही क्या हुआ है, कौन सा, कि सर पी क्यू आर एस को आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, इसको आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो। और आपको पता है पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम, जो समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि सर जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम के, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं सर, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जब हम इसको पैरेललोग्राम बना देंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे, तो इसके डायगोनल, ये डायगोनल पी आर और एस क्यू इसके डायगोनल हो गए और एक दूसरे को बाइसेक्ट ऑलरेडी कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत किए हैं। तो इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है बीच से एक एसीएम एक लाइन खींचते हैं ऐसे, है ना, और एक ट्रायंगल बनता है। आई दिखा देता हूँ क्वेश्चन, जो हमने किसी कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ लो, कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ लो, हमने सब में क्या हुआ है, ये तो बेसिक है, तो इंट्रोडक्शन था। जाओ, मिड पॉइंट थ्योरम का आप कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ लो, सब जगह हमने क्या हुआ है, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ भी हमने क्या किया, सबसे पहले इसको यहाँ पे एक एसी डायगोनल खींचा, तो ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, ये वाला ट्रायंगल। ये तो आप मेरे ख्याल से सब बच्चों को आता होगा, वो उनके लिए बता रहा हूँ जिनको ये चीजें नहीं आती ये। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल लिया होगा, देखो यहाँ पे क्या ट्रायंगल लिया होगा, यहाँ पे जो ट्रायंगल लिया होगा ये वाला, ये ट्रायंगल लिया होगा, ये दो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की मदद से आपने क्या क्या होगा, एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी, फिर आपने ये नीचे वाला ट्रायंगल ले लोगे, फिर अगेन पी क्यू इज अ हाफ ऑफ ए सी, दोनों को इक्वल रख दोगे, तो एस आर पी क्यू आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। हमने बहुत क्वेश्चन किस तरह के समझ पा रहे हैं वो बच्चे जो क्लास रोज लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क इसको पी क्यू, मैंने आपको तरीका बता दिया, आप इसको क्या करोगे, आप इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, इसको आप होमवर्क में इसको पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करो। और पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम का एक गुणधर्म होता है कि वो क्या करता है, वो इसके डायगोनल्स जो हैं, जो इसके जो विकर्ण होते हैं उनको समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो उसकी मदद से हो जाएगा, अगर होता है तो अच्छी बात है, ट्राई करना, नहीं तो कल इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन हम इस तरह के कर चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।